मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहर। समादरणीय भक्त सज्जन, आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ दीप किशोर। आज भी आपके सामने में एक ऐसी विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ जिस विषय में आप लोग जानने के लिए बहुत ही आतुर हो। आज बात करने जा रहा हूँ मैं मंगलसूत्र। मंगलसूत्र किसे कहते हैं, मंगलसूत्र के महत्व क्या है, मंगलसूत्र किस तरह से पहनना चाहिए, मंगलसूत्र में किसका वास है और किस शताब्दी से मंगलसूत्र पहनते आ रही है माताएं, इस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। मंगलसूत्र की महिमा को हमने खोज करने की बहुत ही प्रयास किया। बहुत प्रयास करने के बाद यह पता चला कि मंगलसूत्र की महिमा को गुरु शंकराचार्य ने अपने सौंदर्य लहरी नामक पुस्तक में बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगलसूत्र के बारे में। मंगलसूत्र प्रत्येक वैदिक सनातन हिंदू धर्मावलंबी माताओं के लिए शादी के दिन देने वाले एक बहुत ही बड़ा तोहफा है अपने पतिदेव के तरफ से। जो माताएं मंगलसूत्र पहनती हैं उनके पतिदेव की आयु, आरोग्यता, संपन्नता उत्तर वृद्धोत्तरी हो जाता है। ये हमारे शास्त्रों की मत है। तो आइए पति के लंबे आयु के लिए पहनने वाले मंगलसूत्र की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 6ठी शताब्दी में भारतवर्ष किसे कहते हैं, जहां पर भरत जी महाराज ने राज्य किया, उस भूमि पे 6ठी शताब्दी में स्त्री जाति को मंगलसूत्र देने की विधान प्रारंभ हुई है। और उसी दिन शादी के दिन बिंदिया, चूड़िया, कड़े, पायल, गले का हार, कमरबंद, मंगलसूत्र सुहाग की निशानी मानी जाती है। एक सुहागन स्त्री को हमेशा शादी के बाद इन सब चीज़ों को पहनना चाहिए। ये हमारे वैदिक सनातन धर्म की प्रमुख मान्यता है। विवाहित स्त्री के लिए रक्षा कवच के रूप में मंगलसूत्र को कहा गया है। रक्षा कवच पति के आयु के लिए, सिर्फ पति के आयु के लिए भी नहीं है, ये पति पत्नी के मिलन के निशानी भी है। जब तक स्त्रियां मंगलसूत्र पहनती है, अपने अंदर की भावना से मंगलसूत्र को पहनती है, तब तक शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी भी खटपट नहीं आएगी। ये हमारे शास्त्रों की मत है। लेकिन इसमें भी भाव होना चाहिए, पतिदेव के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी को पति के ऊपर ही भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, ये नहीं है। पति को भी अपनी पत्नी में श्रद्धा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। सुहाग, सौभाग्य और रक्षा कवच के निशानी मंगलसूत्र के विषय में बात करते हैं। मंगलसूत्र में काला काला मोती, आपने देखा होगा, काली मोती प्रयोग किया जाता है। काली मोती का अर्थ है भगवान शंकर जी स्वरूपा। शंकर जी काली मोती में निवास करते हैं। इसी तरह उसमें सोने की प्रयोग किया जाता है। सोने की प्रयोग मंगलसूत्र में किया जाता है। क्यों? क्योंकि सोने देवी ही माता पार्वती की निशानी है। इसीलिए भूतभावन भोलेनाथ शंकर जी
काले मोती के रूप में विराजमान होते हैं और सोनी देवी जी माता पार्वती के रूप में विराजमान होते हैं। आप सब लोग जानते ही होंगे कि माता पार्वती और भूत भावन भोलेनाथ में कितने प्रेम है। आप सबको पता है ना। एक समय की बात है, हाँ, नारद जी महाराज कैलाश में चले गए। कैलाश में जाकर भूत भावन भोलेनाथ तो उस समय कैलाश में नहीं थे। माता पार्वती से बोलने लगे, माता जी आपसे भोलेनाथ प्यार करते हैं? तो माता बोलने लगी, बहुत ही प्यार करते हैं। नारद जी बोलने लगे, प्यार करते हैं? आज तक प्यार करने वाले कभी भी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। आपसे भोलेनाथ ने आज तक एक भी झूठ नहीं बोला। तो माता पार्वती बोलने लगी, नहीं बोला। तो नारद जी बोलने लगे, नहीं बोला तो एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या? पूछिए नारद जी। तब नारद जी पूछने लगे, माता जी भूत भावन भोलेनाथ गले में जो मुंड की माला पहनते हैं ना, वो किसके माला है? ये वो किसके मुंड है, ये बताइए। तो माता पार्वती अवाक हो गई, कुछ बोल ना सकी। तब नारद जी बोले, माता जी भोलेनाथ जैसे नाम भोले है ना, उतने भोले भी नहीं है, आपसे झूठ बोला। आग लगाकर नारद जी चले गए। जब उधर से भोलेनाथ आने लगे, आते वक्त ही माता भवानी को भवन में चली गई। भोलेनाथ आए, आकर कैलाश में देखे पार्वती नहीं है। तब ढूंढने लगे, इधर उधर देखने लगे, कहीं भी नहीं है। नंदीश्वर और पार्षद गणों ने बता दिया कि माता जी तो कोप भवन है। भोलेनाथ गए कोप भवन में और बोलने लगे, देवी क्या हुआ आज, क्यों यहाँ आकर बैठी हो? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? मेरे से कुछ गलती तो नहीं हुआ? तो माता बोलने लगी, आप तो बहुत ही झूठे हो, आप हमसे बात ही मत करो। तो भोलेनाथ बोलने लगे, देवी ये कैसे बात हो गई, ये क्या क्या बोल रही हो? मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, कुछ भी झूठ नहीं बोला। तो माता बोलने लगी, आप बहुत ही झूठे हो, बात ही मत करो। आप अभी भी झूठ बोल रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया बोल कर भी आप झूठ बोल रहे हो। तो भोलेनाथ बोलने लगे, देवी क्या हुआ आज, कहीं नारद जी तो नहीं आए थे? तो माता बोलने लगे, कोई आए जाए इससे क्या मतलब, मैं तो आपसे ताल्लुक रखती हूँ, आपने बहुत ही बड़ी छल की है मुझ पर। तो भोलेनाथ बोलने लगे, देवी बताओ तो सही क्या छल किया, मेरे को भी तो जानना चाहिए। तब माता बोलने लगे, आप जो गले में मुंड की माला धारण करते हैं वो किसका है, ये बताइए। तब भोलेनाथ बोलने लगे, अरे देवी यही बात होती तो पहले पूछती, पहले बता देता। मैं जब भी तुम्हारी वियोग को सहन करने के समय आता है, उस समय तुम्हारी मृत्यु पर, तुम्हारे जब देह त्याग हो जाता है, तब तुम्हारे जो देह के मुंड है ना, बहुत ही प्रेम करता हूँ ना तुमसे, इसलिए तुम्हारा ही मुंड में पहनता हूँ। अब देखिए, आज के जमाने में भूतभावन भोलेनाथ से बड़ा प्रेमी इस जग में कौन हो सकता है, जो अपने, आज हम तो क्या करते हैं, अपने पतिदेव के निधन हो जाए, पत्नी की निधन हो जाए, उसी शरीर को देखकर भी हम डर जाते हैं। तो ऐसे हालत में भूतभावन भोलेनाथ क्या करते हैं, जो मरी हुई सती देवी का, पार्वती का जो मुंड है उसको भी धारण कर लेते हैं अपने गले में। इतना प्रेम इस जग में कोई भी किसी को नहीं कर सकता है। इसीलिए मंगलसूत्र में ये भूतभावन भोलेनाथ स्वरूपा मोती और माता पार्वती स्वरूपा सोने लगाई जाती है। यही है इसका धार्मिक और पौराणिक महत्व। और इसमें पति की आयु, सिर्फ पति की आयु नहीं, मंगलसूत्र पहनने से अपने पति के सगे भाई बहन, माता पिता और जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सब से प्रेम बढ़ाने के लिए, उन सब से रिश्ता बचाने के लिए भी मंगलसूत्र को
पहनना चाहिए शादीशुदा स्त्री। और मंगलसूत्र में और पंच तत्व से युक्त मोती, हाँ मोती भी उसमें जड़ित होती है। मोती क्यों? क्योंकि उसमें मोती में पंच तत्व होती है। हाँ, पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश। हाँ, पंच तत्व पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत भी उसी में समाये होते हैं, पंच तत्व भी उसी में समाये होते हैं। इसीलिए उसमें मोती का भी प्रयोग किया जाता है। ये पहनने से शनि, राहु, केतु और मंगल की भी शांति हो जाती है। इसीलिए हर एक स्त्री को, जो शादीशुदा स्त्री है, उनको ये मंगलसूत्र पहनना चाहिए। तो आइए समादरणीय भक्त सज्जन, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया मंगलसूत्र कैसे पहनना चाहिए, मंगलसूत्र की महत्व क्या है और मंगलसूत्र पहनने से क्या फायदा होती है, क्या मंगलसूत्र नहीं पहनने से क्या नुकसान होती है, इस विषय में आपको बताया। तो आपके अंदर भी कोई ऐसे जिज्ञासा हो जिसे आप सुनना चाहते हो, तो हमारे YouTube चैनल के जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट छोड़ सकते हैं। आपके उसी कमेंट को देखकर हम आज से आगे की वीडियो में प्रस्तुत होंगे। यही बताकर मैं दीप किशोर भी आज के इस वीडियो से आप सबसे विदा मांगना चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय शंभू।